देखिए, राइस खीर बनाने का जो प्रोसेस है वो तो बहुत सारा है, बट आज मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही आसान तरीके से राइस खीर बनाना सिखाऊंगा। साथ में रहेगा बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स जाके रेसिपी आप परफेक्टली बना पाओ। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बाय द वे, दिस इज शेफ अतनु, यू आर वाचिंग अतनु रान्नाघर हिंदी, और आज का रेसिपी है राइस खीर का। तो राइस खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लेके उसमें मैं दे दूंगा 1 लीटर फुल फैट मिल्क। देखिए, आप चाहे तो इसमें रेगुलर मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट फुल फैट मिल्क लेने से ये जल्दी गाढ़ा भी होगा और राइस खीर भी क्रीमी बनेगा। अभी गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से उबाल लीजिए। बट अभी तो फिलहाल दूध ठंडा है, इसीलिए आप इसको हाई फ्लेम में उबाल लीजिए, और जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तभी आप फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए। अभी 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से उबालने के बाद एक कड़छी दूध में सेपरेट निकाल के रखूंगा, और तुरंत ही आप गर्म दूध में मिला दीजिए 1 कप मिल्क पाउडर, क्योंकि गर्म दूध में देने से ये जल्दी घुल जाएगा और इसमें लम्स क्रिएट नहीं होगा। इसको आपको कब इस्तेमाल करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पर तब तक इधर देखिए मिल्क जो है पहले से और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है, और जब तक ये 60% तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक उसको आप ऐसे ही स्टीयर करते रहिएगा। अभी इस राइस खीर को बनाने के लिए मैं एक स्पेशल तरह का राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस चावल का नाम है गोविंदभोग। ये आपको कोई भी मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इस चावल का इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा एक खुशबू रहता है जो खीर का फ्लेवर को और एनहांस करता है। इसको मैं ज्यादा नहीं, बस एक बार ही अच्छे से धो लिया है। अगर आपके पास ये चावल नहीं है तो आप कोई भी चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 लीटर दूध के लिए आपको 50 ग्राम ही चावल चाहिए होगा। अभी इसी चावल में आप ऐड कर दीजिए 1 चम्मच घी और 2 बे लीफ, जिसको आपको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। ऐसे घी के साथ मिक्स करके अगर आप चावल को दूध में दोगे तो ये नीचे बैठता नहीं है, और सेकेंडली इसको दूध में देने के बाद इसमें लम्स भी क्रिएट नहीं होता है। आई होप ये छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत काम आएगा, और मेरे कहने से एक बार इसको आप बना के देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। अभी दूध भी देखिए 60 to 70% जितना गाढ़ा हो गया है। इसी टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा करके ये चावल ऐड कर दीजिए, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करते रहिए। अभी इसी स्टेज में थोड़ा सा आप काजू और किशमिश को अच्छे से धो लीजिए, और अच्छे से इसको पानी से 1-2 बार धोने के बाद ऐसे ही सोक करके रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी इसी तरह से कंटिन्यूअसली आप चावल को अच्छे से मिलाते रहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद अब देखिएगा दूध का जो क्वांटिटी है ये थोड़ा सा कम हो गया है, इसीलिए जो दूध हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा था वो इसमें ऐड कर दीजिए। जो पाउडर मिल्क हम लोगों ने इसमें मिलाया था उससे अब देखिएगा टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। अभी 7 से 8 मिनट इसको और आपको उबाल लेना है, बट फ्लेम आप इस टाइम पे लो टू मीडियम ही रखिएगा। और फ्लेवर के लिए आप इसी टाइम पे इलायची भी ऐड कर दीजिए, बट इलायची को आप इस तरह से थोड़ा सा खोल दीजिएगा ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बाहर आ पाए। और थोड़ी देर में आप देखिएगा चावल जो है अभी दिखने लगा है दूध में। इसका मतलब चावल अभी 70 to 80% तक कुक हो गया है, और दूध भी आप देखिए कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया है। फाइनली और 2-3 मिनट इसको अच्छे से कुक करने के बाद ये अभी परफेक्टली कुक्ड है। चावल भी मैं थोड़ा सा हाथ में लेके प्रेस करके दिखा देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा हार्ड रहना चाहिए क्योंकि ये दूध अभी भी गर्म है और ये चावल और भी पकता रहेगा। अगर आप इसी स्टेज पे चावल को फुल डन कर दोगे तो ये ठंडा होते होते ओवर कुक हो जाएगा, जो खाने में और टेक्सचर के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। अभी जब चावल अच्छे से कुक हो गया है तभी आप इसी टाइम पे ऐड कर दीजिए मिश्री। 1 लीटर दूध के लिए आपको 200 ग्राम मिश्री चाहिए होगा। देखिए, ऐसा मिश्री आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। अगर आपको ये छोटा वाला ना मिले तो बड़ा वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेजरमेंट के लिए थोड़ा सा आसान होता है, इसीलिए मैं ये मिश्री इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर आपको मिश्री के बदले शुगर इस्तेमाल करना है तभी उसका मेजरमेंट रहेगा 1 लीटर दूध के लिए 175 ग्राम। देखिए, आप चाहे तो इसको जैगरी से भी बना सकते हो, बट उसका कलर ऐसा व्हाइट नहीं रहेगा और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और मिश्री देने के बाद आप देखिएगा ये थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ जाएगा क्योंकि मिश्री जो है अच्छे से गल गया है। बस इसी पानी को आप थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, बट आपको ध्यान ये भी रखना है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितना ठंडा होता जाएगा उतना ये गाढ़ा भी होता रहेगा। अब इसको बंद करने से पहले थोड़ा सा 1 पिंच इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। इससे खीर का जो स्वीटनेस है वो बैलेंस हो जाएगा। आई होप इसका टेक्सचर आप अच्छे से समझ पा रहे हो। बस इसी स्टेज में आपको फ्लेम ऑफ कर लेना है।
अब एक सेपरेट तड़का पैन में मैं थोड़ा सा घी अलग से गर्म कर ले रहा हूँ और जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें जो सोक किया हुआ काजू और किशमिश था उसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगा ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। सोक करने की वजह से देखिए ये साइज में भी कितना बड़ा हो गया है और पहले से अभी कितना सॉफ्ट है। अब एक इम्पोर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ इसमें मैं शेयर करूंगा। कभी भी आप किशमिश को दूध में पहले मत ऐड कीजिए क्योंकि कभी कभी जो अंगूर का खट्टापन होता है उससे मिल्क जो है कड़ल भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप खीर बनाओगे गैस ऑफ होने के बाद ही तभी आप इसमें किशमिश ऐड कीजिएगा। बस रेडी हो गया आपका परफेक्ट राइस खीर। आई होप ये सिंपल सा रेसिपी आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय द वे, दिस इज शेफ अतनु, यू आर वाचिंग अतनु रान्नाघर हिंदी। मिलते हैं और एक एक्साइटिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर।